नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो एक रामायण का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सब लोग जानते ही हैं कि सती जो थी, जो दक्ष पुत्री सती थी, जिसका विवाह शिवजी से हुआ था। तो जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया था, तो उस अपमान की वजह से सती ने आत्मदाह कर लिया था। और उसके बाद शिवजी ने फिर जो क्रोध में आके जो भी अपनी लीलाएं दिखाई, तो वो एक कथा है। लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि सती ने जो आत्मदाह किया था उसमें से एक कारण तो दक्ष का था, बट और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो था, जो किस्सा रामायण से जुड़ा हुआ है, वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। रामायण में जब रावण सीता जी को उठा के ले जाता है और राम और लक्ष्मण सीता जी को जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं, वन में इधर उधर भटक रहे होते हैं। राम एक साधारण, जो कि भगवान विष्णु जी के अवतार थे, एक ब्रह्म, एक निराकार ब्रह्म, जो कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक साकार रूप में अवतार लेता है, श्री राम के रूप में। वह भटकता हुआ, वन में भटकता हुआ सीता जी को खोज रहा है और वन के वृक्षों से पूछ रहा है कि सीता कहाँ है, सीते कहाँ हैं। उसी समय वहाँ से शिवजी और सती जी कहीं से राम कथा सुन के आ रहे थे और वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो जब शिवजी राम जी को देखते हैं तो वह उनको प्रणाम करते हैं। जब सती जी शिवजी को देखती है राम जी को प्रणाम करते हुए, तो सती शिवजी से पूछती है कि हे स्वामी, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप ये किसको देख के प्रणाम कर रहे हैं? तो शिवजी बताते हैं, कहते हैं सती जी से कि ये जो श्री राम लक्ष्मण जी के साथ भगवान के अवतार वन में घूम रहे हैं, मैंने उनको देख के प्रणाम किया। तो सती जी बहुत आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वह पूछती हैं शिवजी से कि ये भगवान के अवतार कैसे हो सकते हैं? ये तो एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, और क्या इनको ये भी नहीं पता, क्या वृक्ष, जो वन के वृक्ष हैं, क्या वो इनको बताएंगे कि सीता जी कहाँ हैं? ऐसे साधारण पुरुष को आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी बोलते हैं कि नहीं, यह भगवान जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु जी के और एक पर ब्रह्म के अवतार हैं, और ये तो अपनी लीला कर रहे हैं, यह मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। तो सती जी को तब भी मनी मन विश्वास नहीं होता। तो सती जी मनी मन सोचती हैं कि क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लूं, राम जी की, जिसको भगवान शिव भी वो कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं। तो जब शिव जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं, तो सती जी सीता का रूप लेके श्री राम और लक्ष्मण के सामने पहुंच जाती है, ये सोचकर कि ये तो एक साधारण मनुष्य हैं, तो ये मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। बट जैसे ही सीता जी राम जी के सामने जाती हैं,
तो राम जी उनको तुरंत पहचान लेते हैं और बोलते हैं, हे माते, आप यहाँ वन में कहाँ भटक रही हैं और शिव जी कहाँ हैं? यह सुनकर सती जी आश्चर्यचकित रह जाती हैं और वह वहाँ से चली जाती हैं। जब वो जाती हैं शिव जी के पास तो वो उनको कुछ नहीं बताती कि उन्होंने ऐसी कोई परीक्षा ली है। बट शिव जी तो त्रिलोकीनाथ, देवों के देव महादेव थे। वह मनी मन सारा सत्य जान लेते हैं कि सती जी को मेरे मना करने के बाद भी राम जी की परीक्षा लेने गई। तो वह मनी मन सोचते हैं कि सती जी सीता जी का रूप लेकर राम जी के पास गई और राम जी तो मेरे पिता समान हैं और सीता जी मेरी माता समान है, तो अब से मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो वह मन ही मन पत्नी के रूप से शिव जी सती जी का त्याग कर देते हैं और यह बात बाद में जाके सती जी को समझ आ जाती है। तो फिर यह भी एक कारण था कि सती जी को पता था कि शिव जी उनका त्याग कर चुके हैं, इसलिए वह दक्ष प्रजापति के यहाँ आत्मदाह कर लेती है। जय श्री राम।